हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अर्पण का महत्व। बाल मित्रों, पंडित पूजनीय टेम्बे स्वामी जी बहुत बड़े संत थे। उनका नाम वासुदेव था। उनके पिताजी का नाम गणेश भट्ट और माताजी का नाम रमाबाई था। महाराष्ट्र में नृसिंहवाड़ी दत्तात्रेय देवालय एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आने के बाद श्री टेम्बे स्वामी जी वासुदेवानंद सरस्वती जी के नाम से पहचाने जाने लगे। आज हम टेम्बे स्वामी जी की यह कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब श्री टेम्बे स्वामी जी नृसिंहवाड़ी में थे। गांव में रामदास नाम का एक दर्जी रहता था। रामदास बहुत अच्छा कारीगर था, परंतु कोई भी उसके यहाँ कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आता था। कई बार ऐसे भी होता था कि कोई ग्राहक उसके दुकान की सीढ़ी तक आता था और वहां से वापस लौट जाता था। रामदास समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाना चाहता। यह सोचकर उसका मन दुखी हो जाता था। दुकान में कोई कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आता था, इसलिए उसे घर चलाना कठिन हो रहा था। काम न मिलने के कारण धीरे धीरे उसके पैसे भी कम होते जा रहे थे। उस पर कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन रामदास टेम्बे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए गया। उसने स्वामी जी को बताया कि वह बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, परंतु कोई उसे कपड़े सिलवाने नहीं आता तथा इस कारण उसका घर चलना कठिन हो रहा है। स्वामी जी उसकी पूरी बात आंखें बंद करके सुन रहे थे। रामदास जी का कहना पूरा होने के बाद स्वामी जी ने कहा, रामदास, तुम मुझे 100 मुद्राएं अर्पण करो। स्वामी जी के मुख से यह बात सुनकर रामदास चकित हो गया। उस समय 100 मुद्राएं का मूल्य बहुत था। रामदास सोचने लगा कि मेरे पास काम नहीं है, घर चलाना कठिन है, इसलिए मैं उपाय पूछने आया हूँ। अब स्वामी जी को इतना धन कहाँ से ला कर दूँ? स्वामी जी को अर्पण की क्या आवश्यकता है? वे मुझे उपाय न बताकर मुझसे ही धन मांग रहे हैं। यह बड़ी दुविधा की समय है। रामदास जी ने स्वामी जी से नम्रता से कहा, स्वामी जी, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे पास धन भी नहीं बचा है, तो मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा? स्वामी जी ने अत्यंत शांत आवाज में कहा, रामदास, तुम गांव में जाकर 100 मुद्राएं इकट्ठा करो। चिंता न करो, तुम्हें मुद्राएं मिलेंगी। वह धन तुम मुझे अर्पण करना, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्वामी जी की वचन पर श्रद्धा रखकर रामदास 100 मुद्राएं एकत्रित करने चला गया। शाम तक उसने जिनसे सहायता मांगी उन सभी ने उसे पैसे दे दिए। अब रामदास के पास 100 मुद्राएं एकत्रित हो गई थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले जब वह किसी से सहायता मांगता तब सब लोग उसे टाल देते थे और कोई उसकी सहायता नहीं करता था। आज ऐसा क्या हुआ कि सभी ने उसकी सहायता की? इसी आनंद में वह स्वामी जी के पास गया। उसे देखकर स्वामी जी बोले, क्यों रामदास, आज सभी ने धन दे दिया है ना? रामदास ने कहा, हाँ स्वामी जी, इतना धन मैं एक दिन में जुटा पाया। यह तो जैसे एक चमत्कार ही हो गया हो। स्वामी जी को नमस्कार कर रामदास ने वह मुद्राएं स्वामी जी के चरणों में रख दी। स्वामी जी बोले, रामदास, कल से तुम्हारी दुकान में इतना काम आएगा कि तुम्हें पूरा दिन भी कम पड़ने लगेगा। वैसा ही हुआ और रामदास की दुकान पर इतनी भीड़ रहने लगी कि उसे पूरा दिन कम पड़ने लगा। एक दिन समय निकालकर रामदास स्वामी जी के दर्शन करने के लिए गया। उसने पूछा, स्वामी जी, आपने 100 मुद्राएं लेकर ऐसा क्या किया कि मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं? स्वामी जी ने कहा, रामदास, तुमने पिछले जन्म में अपने एक मित्र से 100 मुद्राएं ली थी। वे मुद्राएं तुमने उसे वापस नहीं की। वह लौटाने से पहले ही तुम्हारे उस मित्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके मन में यह बात थी कि तुमने उसका धन वापस नहीं किया। उसकी इच्छा अधूरी रह जाने के कारण इस जन्म में वह शक्ति सूक्ष्म से तुम्हारी दुकान की दहलीज पर बैठती थी। दुकान की ओर आने वाले ग्राहक के मन में भी वापस जाने का विचार डालती थी। इन बातों के कारण तुम्हारा काम बंद होने लगा था। तुमने जब 100 मुद्राएं अर्पण में दे दी तो मैंने वह भगवान के चरणों में रखी और उसका सारा लेन देन पूरा हो गया। ऐसा करते ही वह शक्ति वापस चली गई और तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगा। तो बच्चों, इससे ध्यान में आता है कि संत कैसे हमारे सारे जन्मों की बात जानते हैं। यह भी ध्यान में आता है
कि यदि किसी से कुछ उधार लिया हो तो उसे लौटाना ही पड़ता है। ईश्वर अथवा संतों के चरणों में अर्पण करने से हमारा लेन देन पूरा हो जाता है और ईश्वर को अर्पण करने से नया लेन देन भी निर्माण नहीं होता है। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।